ओके, अब बताओ। हेलो। हाँ सर, अब सही है? बराबर है। यस हाँ सर। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, अब मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, सब लोग आराम से सुनना और फिर बताना कि वॉइस लैग हो रही है कि नहीं हो रही है। 10 kg ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स है, तो पार्टिकल हैज टू मूव बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड द इक्वेशन इज नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। If the block of 10 kg is moving along this line as shown in the figure, then the 5 kg block has to come down with the same acceleration because both the blocks are attached by the same string. अब इसका एपीडी बनाते हैं 5 kg का। यहाँ की तरफ क्या फोर्स लगेगा? इसका mg फोर्स, ये ना mg। ऊपर क्या लगेगा? t। ब्लॉक आ रहा है नीचे, क्या इक्वेशन बनेगी? 50 माइनस टी, ये तो हो गया रिजल्टेंट फोर्स, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नहीं यार बोलो मत यार, फिर वो बोलते हो ना, डिस्टरबेंस होता है बाकी बच्चों को भी। ठीक है, इफ यू हैव टू आस्क समथिंग जस्ट रेज योर हैंड। देन नाउ वी आर हैविंग टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स, राइट? सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करने पे क्या बन जाएगा? 50 इक्वल टू 15a, a इक्वल टू 50/15, तो कितना आएगा? 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? टेंशन क्या बन जाएगा? इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो 100/3 न्यूटन। बताओ। सर 500 मतलब mg को 50 into 10 लेना पड़ेगा ना सर, क्योंकि ग्रेविटी भी है ना। अरे तो उसका मास 5 kg है यार, तू कौन सी दुनिया में है? आंखें खोल के बैठता है क्लास में। अच्छा सॉरी। हाँ, तो पहले सोच, अपना दिमाग लगा, उसके बाद में बोल। ओके, अब मुझे बताओ, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द दिस हिंज? ये जो हिंज है ना, ये, या फिर ये कह दो कि व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द रोप ऑन द पुली। बताओ। इसका क्वेश्चन का एक और पार्ट, फोर्स अप्लाइड ऑन पुली बाय रोप। चलो बताओ क्या आएगा? F net should be 0 ना? हाँ, बाय द पुली, पुली ने कितना फोर्स लगाया, बस हमें इतना बताना है। तो एबीडी बनाते हैं उसका। हमसे क्या पूछा है? फोर्स अप्लाइड बाय रोप। तो ये मेरे पास में पुली है, देखते हैं कहां कहां पे लगा रही है फोर्स। एक रोप तो यहां जा रही है, वो यहां की तरफ लगाएगा टेंशन टी। 100√2/3 ना। एक यहाँ की तरफ लग रहा है तुम्हारे पास में टेंशन टी। बस इतना ही लग रहे हैं स्ट्रिंग के फोर्स, राइट? हाँ भाई, ओके। इसकी वैल्यू कितनी है? 100/3। इसकी वैल्यू भी कितनी है? 100/3। अब मुझे बताओ, अगर मुझे निकालना है एफ नेट, तो देयर आर टू वेक्टर्स, इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो क्या आता है रिजल्टेंट? 100/3 √2। when two vectors of same magnitude, है ना, मतलब a square plus b square होता है रिजल्टेंट, याद है वेक्टर्स में? यस सर। so this is how we see this। अब देखो, ये जो है पुली स्टेशनरी है ना, तो अगर रोप ने इतना लगाया है, तो ये तो हिंज है, ये कहाँ की तरफ लगाएगी? ये हिंज यहाँ की तरफ लगा देगी ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 100/3 √2। भाई इसीलिए तो वो स्टेशनरी है पुली, कि जितना फोर्स पुली पे स्ट्रिंग ने लगाया, उतना ही फोर्स ये जो हिंज थी ना, ये हिंज इसने लगा दिया, तो पुली हमारी स्टेशनरी है। सो इन द क्वेश्चन यू शुड, साइड कैसे लगाएगी? यार तुम मतलब हिंज करते हो ना पुली को किसी चीज से, तो अपने स्क्रू वगैरह लगाते हो, तो स्क्रू वगैरह लगाता है ना फोर्स, तो इसीलिए तो वो स्टेशनरी है पुली।
कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कब रहता है? जब उसके पास में रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है। तो अगर दोनों स्ट्रिंग ने, इस वाली स्ट्रिंग ने यहाँ टी लगाया, इसने यहाँ टी लगाया, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? √2t। तो ये तो हिंज है भाई, इसी ने तो बैलेंस किया है ना उसको, इसीलिए वो स्टेशन, जैसे कि यहाँ पे था, यहाँ पे इसने लगाया टी नीचे की तरफ, इसने लगाया टी नीचे की तरफ, तो ये तो हिंज है। इसने कहाँ लगा दिया टी? अपने ऊपर की तरफ लगा दिया और बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पे इसने भी अपने बैलेंस कर दिया। फाइन। हाँ बताओ, कुछ डाउट? यस सर। चलो आगे आओ। देखो वैरायटी है क्वेश्चन की, देयर आर सो मेनी वैरायटीज, इनफाइनाइट वैरायटीज। यू हैव टू think about how to solve the question, not to solve this question only. ठीक है? Develop your thinking. Okay, one more question. Suppose ये एक ये बना रखा है वेज और ये फिक्स है, ठीक है? इसको मैंने ऐसे रखा हुआ है सर। एक यहाँ पर पुली, एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, ठीक है? इसका मास 10 kg, एक मास यहाँ रखा हुआ है, इसका मास भी 10 kg। ये एंगल 37 नहीं 53 degree. This angle is 37 degree. Find acceleration and tension. चलो फाइंड करो। तो उससे पहले तुमको एक चीज, तो उससे पहले एक चीज तुमको बताता हूं। जैसे कि सपोज इफ यू हैव एनी थिंग लाइक दिस, सपोज यहाँ पे एक ये रखा हुआ है ब्लॉक, ये एंगल मान लो थीटा है, तो बताओ ये ब्लॉक, इस ब्लॉक के लिए जो लाइन ऑफ मोशन है वो कौन सी है? नीचे। नहीं, क्यों यार, ऊपर भी जा सकता है। अगर मैं इसको ऊपर पुल करूंगा तो ऊपर जाएगा ना ये। तो लाइन ऑफ मोशन ये है। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल नहीं बोलते हैं इसको, इंक्लाइन टू द प्लेन। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं इसको। दिस इज लाइन ऑफ मोशन along an inclined plane. यस, ठीक है, ओके। इसके ऊपर mg फोर्स लगता है, तो mg फोर्स कहाँ की तरफ लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है mg फोर्स, तो ठीक है, ओके। अगर मैं इसके कंपोनेंट करूं तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। इसका कंपोनेंट यहाँ पे आता है mg cos थीटा, और यहाँ पे, ठीक है, बताओ। तो mg sin theta is the component which will contribute in the motion of particle. mg cos theta will not contribute because mg cos theta will be balanced by normal. तो mg sin theta ही है ना along the line. तो only mg sin theta will contribute in the motion. ठीक है, इसी को बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो कि पार्टिकल के मोशन में कंट्रीब्यूशन देता है। mg cos थीटा तो उसके मोशन में कंट्रीब्यूशन ही नहीं दे रहा ना, क्योंकि वो तो अपने परपेंडिकुलर फोर्स से अपना बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अब सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, क्या होगा। और अगर तुमको वैल्यूज चाहिए तो दे देता हूं कि साइन 37 होता है 3/5 और साइन 53 होता है 4/5। सर मुझे पिछले क्वेश्चन में डाउट है थोड़ा। हेलो, बताओ बताओ बताओ।
सर वो फर्स्ट इक्वेशन कैसे आया? दोनों तो एक ही साइड में लग रहे, तो इक्वल कैसे कर दिया? कहाँ पे? t is equals to 10a। बताओ मुझे, व्हाट इज द व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या होता है? सर वो मोशन mv वाला। अरे मुझे बताओ ना, व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन? हेलो, हेलो। बताओ ना, व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन? F equals to m। अबे चुप, पूछा मैंने तेरे से? हाँ, हाँ सर। तुम बताओ क्या होता है? फोर्स इज व्हाट इज द, मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ तो इतनी देर से किसका वेट कर रहे थे? नाम बताओ अपना, तुम्हारा नाम क्या है? सर ओम। ओम मालोड़े। हाँ सर। बेटा बहुत पिटेगा तू। न्यूटन सेकंड लॉ यार तुमको 7th क्लास में बताते हैं और 9th क्लास में बताते, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? हाँ सर वो पता है, लेकिन दोनों हाँ एक ही साइड में हाँ, लग रहा एक है। सेकेंड, चुप चुप। अब मुझे बताओ, इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 10 kg वाले चलो, पे 2 लग रहे। दो कहाँ लग रहे हैं? अबे एक ही फोर्स तो लग रहा है, टेंशन ही तो लग रहा है। हाँ। मुझे बता, इस ब्लॉक अच्छा पे हाँ, समझ गया समझ गया। कितने फोर्स लग रहे हैं? एक ही तो लग रहा है, टी। सर तो उसी ये का। तो हो गया फोर्स, हाँ एक ही। और ये हो गया फोर्स। मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स है। हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है ठीक ठीक। है, ये है कंफ्यूज हो गया था। मास इनटू एक्सेलरेशन। कंफ्यूज नहीं बोलते हैं, बेवकूफी बोलते हैं इसको। सॉरी सर। देखो, फोर्स और मास इनटू एक्सेलरेशन सेम नहीं होते हैं, ये दोनों इक्वल हैं। कोई चीज में इक्वल होती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेम है। भाई जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड एकदम अलग चीज है, टाइम एकदम अलग चीज है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिस्टेंस के बराबर होता है नंबर्स में, लेकिन डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, इक्वल थोड़ी होता है, न्यूमेरिकली इक्वल है वो, दैट थिंग्स आर नॉट सेम। भाई जब तुम बाहर बाहर तुम शॉप पे जाते हो, तुम 100 रुपीज देते हो, वो तुमको एप्पल देता है, तो क्या 100 रुपीज और एप्पल सेम चीज है? नहीं। नहीं। ठीक है, लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो सेम है। तो यहां भी वही है, जो पहला जो टर्म है दैट इज फोर्स, सेकंड जो टर्म है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। दे आर इक्वल इन नंबर्स बट नॉट द सेम थिंग। तो अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। हाँ सर ट्राई कर। सर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और टेंशन 70 न्यूटन। ओके, और कोई? अरे भाई इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। देखो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं लाइन ऑफ मोशन। तो लाइन ऑफ मोशन देखो ये है, ये या तो पार्टिकल ऊपर जाएगा या फिर पार्टिकल नीचे आएगा, वो हम डिसाइड करेंगे कहाँ जाएगा बाद में। ठीक है, तो हमको फोर्सेस के कंपोनेंट करने हैं अलोंग द लाइन ओनली। तो चलो ठीक है, हमने एक ये बना दी लाइन, ताकि इसके वाले अपने एफबीडी बना दें।
ठीक है, एक हमने लाइन यहां बना दी सो दैट वी कैन मेक डायग्राम ऑफ दिस। ठीक है, चलो बात करते हैं। 1 पे हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑफ माय यूज? 2. One force is upward, that is T. One force is downward, mg कौन सा लगेगा? mg sin थीटा लगेगा भैया, लॉन्ग द वो चाहिए ना इंक्लाइन प्लेन, डिग्री। तो mg sin थीटा। हाँ ना, तो ये बन जाएगा मेरे पास में mg sin 53। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें ऊपर की तरफ क्या लगेगा? T, नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg sin sin थीटा sin 37। तो 37, ठीक है। नाउ आई नो द वैल्यू ऑफ माई mg, आई नो द मास, आई नो द g, आई नो द वैल्यू ऑफ दिस। तो चलो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है? T, और इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी नीचे की तरफ? 10 into 10 into 4/5, तो कितना बन जाएगा? 80 80 न्यूटन। अगर मैं इस पे बनाऊंगा तो इसमें ऊपर लग रहा है T, नीचे लग रहा है 60। अब बताओ कौन सा ब्लॉक ऊपर जाएगा, कौन सा ब्लॉक नीचे आएगा? ब्लॉक 1। ब्लॉक 1 विल कम डाउन, क्योंकि इसका 80 लग रहा है ना डाउनवर्ड। यस तो आई विल से दैट ब्लॉक 1 विल कम डाउन विद द एक्सेलरेशन a and block b will go up with the acceleration a, because both the blocks are attached with the same string, so acceleration of both the block will be same in number. One will come down, one will go up. Now we have to write the equation. क्या equation बनेगी इसके लिए? 80 minus t, this is the resultant force and this is mass into acceleration. इसके लिए क्या बनेगा? ये ऊपर जा रहा है, that means tension is big, तो t minus 60, this is the resultant force equal to mass into acceleration. Now I have two equation and two variables. So first thing you always have to do, just add up the equation. So what will you get? A is equal to 80 minus 60 370 है सर। 10 plus 10a। 1 हाँ? A तो a का वैल्यू कितना आएगा? 1 बताओ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये तो a1 है, इसको यहाँ पे ना पुट कर दो, देन यू विल गेट t इक्वल टू 70 न्यूटन। सर ठीक है, तो हाँ। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जितना बड़ा एंगल होगा उस तरफ जो है ऑब्जेक्ट रखा है वो ज्यादा जो नीचे आएगा? मतलब यस, ये तुम यहाँ पे देखो ना, इसका एंगल कितना बन रहा था? 0। इसका एंगल कितना बन रहा था? 90 डिग्री। तो कौन सा ब्लॉक है नीचे आया? 5 किलो वाला। यस एंगल बड़ा था तो होने दो। यस। तो मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे आई विल चेंज ऑल द सिनेरियो सो दैट नाउ आई लाइक दिस ऑब्जर्वेशन। यू हैव टू ऑब्जर्व द क्वेश्चन एंड मेक योर ओन कंक्लूजन। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें अलग ही क्वेश्चन आएगा ना। हाँ सर। ओके, नाउ टेल मी, इसमें एक और चीज, फाइंड फोर्स ऑन द हिंज। फोर्स ऑन हिंज, बताओ क्या होगा? इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा हिंज पे? 70 तो हम रूट उसका एबीडी, इसमें यहाँ की तरफ क्या लग रहा है? T, यहाँ की तरफ क्या लग रहा है? T, और इसके बीच में एंगल कितना है? 70√2 90 डिग्री। 90 तो इनका डिग्री। रिजल्टेंट क्या आएगा? 70√2। इसका रिजल्टेंट आएगा नीचे की तरफ T इंटू √2। तो हमारा जो हिंज है उसको कहाँ लगाना पड़ेगा? ऊपर की तरफ। तो हम बोल देंगे कि n इक्वल टू √2 इंटू T, तो 70√2। फाइन, हाँ क्लियर Yes, sir. एवरीवन? यस सर। ओके, yes sir. हाँ। नाउ अब मैंने तुमको लास्ट क्लास में एक और चीज बताई थी। सपोज कुछ ऐसा सिनेरियो है, एक ब्लॉक यहाँ है, बीच में एक स्ट्रिंग है, एक ब्लॉक यहाँ है, एक ब्लॉक यहाँ है, और यहाँ फोर्स लगा है। तो इसके अंदर टेंशन T1 है, इसके अंदर टेंशन कितना है? T2, बिकॉज स्ट्रिंग के बीच में ब्लॉक आ गया है, तो टेंशन विल बी चेंज, राइट? हाउ एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? यस सर। हाँ,
ओके कूल। चलो फिर एग्जांपल करते हैं एक ऐसा ही जिसके अंदर जो टेंशन है वो थोड़ी सी अलग होएगी। यू विल सी दैट हाउ थिंग्स आर चेंजिंग। सो आवर क्वेश्चन इज, सपोज एक हमारे पास में एक ऐसी जगह है और एक यहाँ पे हमारे पास में है वेज, और वेज के अंदर सपोज ये एंगल थीटा है। अब नाउ आई विल डू क्वेश्चन इन द वेरिएबल, आई विल नॉट गिव यू वैल्यूज, ठीक है। दिस इज ब्लॉक एम, एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है पुली, एक ब्लॉक यहाँ पे है, ठीक है। ओके, एक यहाँ लगी हुई है पुली ऐसे, और एक यहाँ भी रखा हुआ है। फाइंड टेंशन इन both strings and acceleration of each block। चलो ट्राई करो। सर एक बार आप ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाइए, मतलब सॉल्यूशन। क्यों, उसमें क्या देखना है? सर ने आपने लास्ट का पार्ट जो लिखा था वो एक बार दिखाओ ना। सर इसका नाम सेम कोई बात नहीं ना यार, वो तो मैं क्या कहते, हाँ सर फिर छोड़ दो, जाने सबके दो। मास सेम है, एम एम एम, और ये एंगल तुमको थीटा दिया हुआ है। हाँ हाँ, तो इसको अप्लाई करो, वो तो मैं ग्रुप पे डाल ही दूंगा ना नोट्स यस को। सर। अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को। कौन तुमको एक्चुअली, यू नो व्हाट, सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही सर है। आपका ब्रेक हो हाँ रही सर। और तुम वही अपनी से मर्जी से पूरी वैसे आवाज बनाओ। चली गई। आवाज क्या आवाज break हुई। क्वेश्चन तो दिख रहा है ना सबको? हाँ यस यस सर सर। सॉल्व इट, सॉल्व इट, बस। सर आप आई क्या एम बोल नॉट रहे हो? ओके स्पीकिंग सर। एट ऑल।
हाँ ये आंसर आया किसी का? एनीवन? यस सर। क्या आया? सर एक्सेलरेशन जी साइन थीटा आया। नहीं आएगा, रॉन्ग है। ये साइन थीटा नहीं आएगा। सर जी साइन थीटा बाय 3, जी साइन थीटा बाय Wrong. 3। यस, जी साइन थीटा बाय 3। देखो लाइन ऑफ मोशन सबसे पहले तो ये जो है ब्लॉक 1, इसकी लाइन ऑफ मोशन ये कोई मतलब नहीं है। इसकी लाइन ऑफ मोशन कौन सी है? अलोंग द इंक्लाइन। इस इसकी लाइन ऑफ मोशन है वर्टिकल। वर्टिकल। ऊपर जाएगा नीचे जाएगा पता नहीं, ठीक है। तो अपने एफबीडी बनाते हैं। अब पहले इसका बनाते हैं। इसमें यहाँ की तरफ फोर्स क्या लगेगा? mg। ऊपर की तरफ क्या लगेगा? t। इसको मैंने बोल दिया t1 क्योंकि हमारे पास में एक और स्ट्रिंग है ना, दैट इज व्हाई आई हैव सेग्रीगेटेड। अब इसकी बात करते हैं। इसमें यहाँ की तरफ लगेगा t1। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास में एक ही स्ट्रिंग है। इसकी बात करते हैं। इसमें यहाँ पे क्या लगेगा? mg। ऊपर क्या लगेगा? t2 बिकॉज द स्ट्रिंग इज डिफरेंट। इसके ऊपर यहाँ पे क्या लगेगा? t2 और इसका खुद का भी लगेगा ना mg sin थीटा। यस यस सर। अब देखो all the blocks are attached by the single string. That means if it is coming down with the acceleration a, so this will come down like a, this will go up with the a. Now we have to write equation for all three blocks individually. तो बताओ कहां से स्टार्ट करना है, कौन सर से ऊपर ब्लॉक से? जाएगा ये आपने एज्यूम किया है? देखो जहां तुम्हारा मन आए में अज्यूम कर लो। अगर तुम्हारी वैल्यू आती है पॉजिटिव तो मतलब जहां तुमने अज्यूम किया वो सही है। अगर वैल्यू आती है नेगेटिव मतलब उसको उल्टा कर दो। हाँ। बिकॉज एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी। if you are getting a minus sign in front of a vector quantity, that means the magnitude is same but direction is opposite. So it's your choice, answer अपने आप आएगा, ठीक है। लेकिन एक यार कॉमन सेंस होता है ना कि मतलब ऑब्वियस सी बात है नीचे ही आएगा। यस वो सर। तुम सीख जाओगे धीरे धीरे। ओके, सो आई एम नेमिंग ब्लॉक this is block 1, block 2, block 3. So first of all, write with 1. It is going up. That means T1 minus mg equal to m into a. This is equation 1. Then block 2, it is coming down. That means downward force are bigger. तो downward force में क्या है? T2 भी है और mg sin थीटा भी है। तो T2 और बैकवर्ड में क्या लग रहा है? T1 minus T1 equal to m into a. This is equation 2. फिर for third, ऊपर तो लग रहा है T2 and in the downward direction mg. So it will become mg minus T2 equal to m into a. We are having three equations and we are having three variables. Now first जो भी तुमको बताया 1 plus 2 plus 3, this always works. तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो T1 भी कैंसिल हो जाएगा, T2 भी कैंसिल हो जाएगा और mg भी कैंसिल हो जाएगा। You will get mg sin theta equal to 3m a. So your acceleration will become g sin theta by 3. One part is done. Now you can put this a into equation 3. So you will get T2. Huh?
सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। तू मैं कुछ है बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो उससे पहले लिख रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। ठीक है, यस हेलो। सर। हाँ, Yes. अब मैं बोल रहा हूँ। उससे पहले मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था, मैं सिर्फ लिख रहा था, बिकॉज देयर वाज नथिंग टू स्पीक, बिकॉज आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यूज। अब बताओ, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नो No, सर। sir. नो सर। No, sir. हाँ भाई, सब लोग अच्छे No, से sir. लिखो। ओके, अच्छे से लिखो, अच्छा सा कहते डायग्राम बनाओ, राइट इट डाउन। हेलो सर। सर लेफ्ट हो गए चले हैं। गए। हाँ सर। सर चले हो गए। क्लास खत्म हो गया क्या? सर आएंगे। नहीं हाँ, लगता नहीं है। भाई, ये क्या ओनली द होस्ट? अरे मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। एक सेकंड, कहते होस्ट कौन बन गया आप? झील पनवेल। हाँ जेल पर। हाँ, गीता मैम, होस्ट बना दो यार। मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, कॉल करना पड़ेगा। हाँ, अब मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। दिख रहा है सबको? अबे सुन रहे हो? Yes, sir. सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। हाँ, तुम है ना, आज मेरी आवाज ही ब्रेक करते रहो बस। चलो ठीक है, हो गया ये? Yes, sir. यस सर। ओके ठीक है, अब मैं तुमको
होमवर्क देता हूँ, होमवर्क। हाँ ये लो, ये होमवर्क है तुम्हारा। हाँ भाई, तो ये तो मैंने करवाई दिया तुमको, तुम्हारा होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2 और लेक्चर जो 3 है उसका एक्सरसाइज जो अपने एग्जांपल है उसका एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 9, इसका स्नैपशॉट ले लो होमवर्क का। तो फिर से इधर लिखा है सर, दिख रहा ही नहीं है। अच्छा दिखा यार तुम सूरदास। सर, मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम है सर, इसीलिए आज। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। तो ये देखो होमवर्क लिखा हुआ है, इसमें एक क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया है, ये वाला कोई बात नहीं। इसके अंदर मैंने तुमको को नंबर्स दिए हैं तो इसको फिर से करना है। इसके अंदर भी मैंने तुमको ये 3 ब्लॉक दे दिए, ये करना है। बाकी जो तुम्हारा लेक्चर 3 है ना पीडीएफ वाला, यस सर। उसके अंदर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 9, ठीक है। हमको इतना कंप्लीट करना है बाय टुमारो। लिख लिया सबने होमवर्क? यस या सर। फिर क्लास हाँ करना है या क्लास में डिस्कस करोगे ये आंसर्स? मैं ना जल्दी जल्दी इनको बता दूंगा, जल्दी जल्दी, मतलब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन पे इतना टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। और इजी है, अटेम्प्ट करो ना अपने आप से। ठीक ओके है सर। ओके, वापस अपने वाले में आ जाते हैं अपने, है ना। तो देखो ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, देखो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन कराए हैं। इन चारों क्वेश्चन को घर जाके अपने आप से फिर से करना है। तुमको बस डायग्राम देख के एक बार बनाना है एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। क्योंकि जब तक तुम अपने आप से एवरीडे बनोगे, तुम उसमें सोचोगे नहीं कि क्वेश्चन कहाँ आ रहा है, कैसे हो रहा है, तो यू वोंट अप्लाई। देखो जब कोई सामने वाला इंसान करता है ना, देन द थिंग्स आर वेरी इजियर कि ओके एफबीडी ऐसे बन जाएगा, इक्वेशन ऐसे हो जाएगा, वी विल गेट द आंसर। नो, बट व्हेन यू डू things by yourself, then things are different. Okay, so try these 4 questions. These 4 questions you have to do by yourself again. Okay, and 1, 2, 3, 4, 5, 9, ये कितने 6 and 2, 8 more question are there. So 8 and 4, so basically 12 question. On every question you have to spend 5 minutes. So 12 into 5, 1 hour. So I am asking only 1 hour study of physics in next 20 hours. Okay, sir. I think that that's not big deal, right? Yes. सर Because पीडीएफ sir. तुम्हारा वाले लेक्चर भी है। हाँ, पीडीएफ वाले वापस बताओ ना एक बार। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 and 9, ठीक है ठीक है। हाँ चलो ठीक है, बस इतना ही करेंगे। Thank you, sir. सर Thank you, नोट्स sir. शेयर बाय करना सर। सर। Thank you, sir. Bye. हाँ हाँ थैंक यू हाँ सर, बाय सर, गुड हाँ नाइट हाँ सर। सर हाँ उसको Sir. हाँ इसको मैं शेयर कर दूंगा। ओके।